पॉल्यूशन के लिए वाटर एयर पॉल्यूशन एंड जनरल पॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए आप मेरी वीडियो नंबर फर्स्ट देखिएगा। वाटर पॉल्यूशन, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय फॉरेन सब्सटेंसेस व्हिच वुड कंस्टिट्यूट ए हेल्थ हजार्ड एंड मेक इट अनफिट फॉर ऑल पर्पसेस लाइक डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि अगर कुछ कंटामिनेटेड, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल या न्यूक्लियर या बायोमेडिकल किसी भी टाइप की एक्टिविटीज से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, सब्सटेंसेस को वेस्ट वाटर रिलीज होता है, एंड वो वाटर वेस्ट वाटर वो कंटामिनेंट जब वाटर बॉडी में ऐड हो जाते हैं, हमारे प्योर वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वाटर की नेचुरल वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो नेचुरल वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, जो कि हमारे लिए जो लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी के लिए क्या होता है, अनफिट हो जाता है, वो एडवर्सली इफेक्ट करने लगता है। दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। एंड द पोल्यूटेंट्स विच आर कॉज्ड वाटर पोल्यूशन, दे आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। दे cause like polyphenols, odors, बैड टेस्ट, अनप्लीजेंट कलर्स। यानी कि ये जो हमें पता है वाटर कैसा होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है, बट अगर वाटर के अंदर किसी टाइप की स्मेल है, टेस्ट है या कलर है, दैट इंडिकेट्स दैट वाटर इज नॉट गुड फॉर अस। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशंस ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर, देखिए आयरन का कंसंट्रेशन 0.2 ppm होना चाहिए। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए वाटर के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन। एल्यूमिनियम की 0.2% होनी चाहिए, कॉपर की 3%, जिंक 5% एंड कैडमियम 0.005%, बिकॉज कैडमियम इज अ टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक मेटल होता है, जिससे कि कौन सी डिजीज होती है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक सीवेज, डिस्चार्ज फ्रॉम कंजेन बाथ। डोमेस्टिक सोर्सेज क्या होते हैं, डोमेस्टिक सीवेज जो कि हमारी ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वैसे तो पॉल्यूटेंट्स की मैंने इस क्लासिफिकेशन कराया हुआ है आपको, आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, industrial water waste from manufacturing process which include acids, alkalis, pesticides, insecticides, metals, fungicides, etc. इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री से डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, एसिड, एल्कलाइज, पेस्टिसाइड, मींस देयर आर लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूटिलाइजेशन होता है, तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। That kind of water is called industrial water pollutants. Oil from oil spills और वॉशिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके अंदर ऑयल यूज होता है, चाहे लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है या अदर पर्पजेज में एज ए फ्यूल यूज होता है, तो वहां से वॉशिंग जो ऑटोमोबाइल्स की होती है, या कई बार जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर जो शिप्स वगैरह होते हैं, वहां से भी ऑयल स्पिल्स हो जाता है। एटॉमिक एक्सप्लोजन, प्रोसेसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो वहां से डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस रिलीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिलीज होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, which caused water pollution. Suspended particles, organic or inorganic, suspended particles may be organic or inorganic. Like उसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोज, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। वेस्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर में आज के टाइम फर्स्ट फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो हम करते हैं, जो सॉरी जो एग्रीकल्चर का मेथड यूज किया जाता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल तरीके से किया जाता है, नॉन ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू नहीं किया जाता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, तो क्या होते हैं ये फर्टिलाइजर्स, जब एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलीज होते हैं तो दे कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन वाटर्स, ये वाटर बॉडीज को इम्पैक्ट करते हैं, सॉरी चलिए, वाटर बॉडीज को इम्पैक्ट करते हैं।
तो ये क्या करते हैं फॉस्फेट्स क्या, अब ये फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। मोस्टली एनपीके इज कॉल्ड फर्टिलाइजर, प्लांट फर्टिलाइजर। जैसे हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही फर्टिलाइजर्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए होते हैं। और प्लांट्स के लिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया एक्सेट्रा। मींस एनपीके वैसे जनरली कहा जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर कॉल्ड प्लांट फर्टिलाइजर। तो ये डिफरेंट फॉर्म में हमें एग्रीकल्चर में एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे यूरिया होता है और अदर फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में होते हैं मार्केट में अवेलेबल। क्ले ओट्स मिनरल्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स की क्लेज मिनरल्स फाइन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो माइनिंग के प्रोसेस से रिलीज होते हैं। कुछ पॉलीटैट्स और कुछ क्लॉटिंग से यूज, कटिंग से यूज होते हैं। जो हमारी रॉक्स वगैरह होती हैं, क्ले होती हैं, वहां से रिलीज होते हैं जो वाटर में मिक्स होकर वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, देयर आर डिफरेंट, there are hazardous effects of water pollution like fluoride, mold, mottling of teeth enamels above 1 milligram। देखिए फ्लोराइड जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज टू एज sword फॉर अस। फ्लोराइड हमारे लिए द्विधारी तलवार की तरह काम करता है। देखिए अगर ये ना हो वाटर के अंदर तो भी प्रॉब्लम करता है, और इस बहुत ज्यादा हो तो भी ये प्रॉब्लम करता है। इससे स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। इसका काम क्या होता है कि जो फ्लोराइड होता है वो फास्फोरस के साथ के कंपाउंड के फॉर्म में हमारी बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन करता है। हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए फ्लोराइड का यूज होता है। इसकी जो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी परमिसिबल लिमिट 1.5 ppm बताई गई है। अगर ये 1.5 ppm यानी 1 ppm भी कह सकते हैं ऐसे कम होता है वाटर के अंदर पर लीटर तो भी ये प्रॉब्लम कर देता है, जिससे कि मॉटलिंग ऑफ टीथ एनिमल्स होने लगता है। और अगर ये 1 या 1.5 से बहुत ज्यादा होता है वाटर के अंदर तो ये कॉज करता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय फ्लोराइड इज कॉल्ड स्केलेटल फ्लोरोसिस और मोटलिंग ऑफ टीथ एनिमल्स। सेकेंड सल्फेट्स, यानी सल्फेट्स की इम्प्योरिटीज अगर है वाटर के अंदर, और सल्फेट्स ऑफ सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, यानी कि सोडियम सल्फेट की फॉर्म में या पोटेशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में, तो इट कॉज डायरिया। लेड इट डैमेज किडनी, लेड है, लेड पीबी यानी कि पीबी अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वाटर लेड पॉइजनस वाटर किडनी डैमेज की प्रॉब्लम करता है, लिवर में प्रॉब्लम करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। Cadmium and mercury, they are causing kidney damages. The disease which is caused by cadmium is called इटाई इटाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। एंड मर्करी पॉइजनिंग डिजीज विच इज कॉल्ड मिनामाटा, ये कितनी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। द मर्करी पॉइजनिंग डिजीज जो कि किससे होती है, खाली अगर आप कहोगे HG आपको आंसर मिल रहा है तो HG को आपको सिलेक्ट नहीं करना, ये मिथाइल मर्करी से होने वाली डिजीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ मर्करी दिया हुआ है और मिथाइल मरकरी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, तो आपको मिथाइल मरकरी देना होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म मीन्स ये मरकरी की फॉर्म में पॉइजनस नहीं होती है, बट जब ये जिंक के साथ सॉरी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होती है तो इट कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो जिंक इट कॉजेस dizziness and diarrhea. Zinc next pollutant is the zinc which caused dizziness and diarrhea. Arsenic it causes arsenic it causes cramps and paralysis. Nitrate and phosphates from fertilizer जो कि fertilizer से रिलीज होते हैं, they caused algal growth and reduce dissolved oxygen which is called algal bloom. अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन ऐसे पॉइंट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम एग्जाम्स में कितनी बार बहुत मैनी टाइम्स पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं। यूट्रोफिकेशन होता है एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन वाटर बॉडीज विच कॉज्ड एल्गल ब्लूम इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो इसका आंसर आपको एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स मिलेगा आपको आंसर। जो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर कॉल्ड प्लांट फर्टिलाइजर्स, वेजिटेशन फर्टिलाइजर्स, जिससे कि वाटर के अंदर प्रेजेंट एल्गीज का अमाउंट बढ़ जाता है। जब पूरा वाटर बॉडीज को एल्गीज कवर कर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिससे एनिमल लाइफ सफर करने लगती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक ऑक्सीडेशन। एरोबिक मींस होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
present in sewage in the presence of good amount of dissolved or free oxygen approximately जिसका होना चाहिए 8.5 मिलीग्राम पर लीटर by aerobic bacteria is called aerobic oxidation और ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रिंग्स आउट putrefaction by producing H2S, ammonia, methane or methane, ammonium sulfide etc. This type of oxidation is called anaerobic। जब एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं एनारोबिक ऑक्सीडेशन। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इज 4.5 ppm. The lower the concentration of dissolved oxygen, the more polluted in the water. Next one is biological oxygen demand. It is defined as the amount of oxygen required for biological oxidation of the organic matter under aerobic conditions at 20 degrees Celsius for a period of 5 days. Its unit is milligram per liter or ppm. An average sewage has BOD यानी कि biological oxygen demand of 100 to 150 milligram per liter. Next one is chemical oxygen demand, that is also called biochemical oxygen demand. It is the measure of all the oxidizing impurities यानी कि जो biologically oxidizable and biologically inert organic matter such as cellulose होते हैं वाटर के अंदर या बेस के अंदर, उसको COD values are higher than BOD. COD की वैल्यू BOD से हायर होती है. How can we control वाटर पॉल्यूशन? बाय रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वेस्ट वाटर को रिसाइकलिंग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं. यूज ऑफ केमिकल्स दैट पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाय द गिविंग द पेशेंट्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA. अगर किसी की बॉडी में केमिकल पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग है, तो उसको क्योर करने के लिए हम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स EDTA यूज करते हैं, यानी कैल्शियम EDTA यूज करते हैं. लेड आयंस डिस्प्लेस कैल्शियम इन द EDTA कॉम्प्लेक्स, जिससे कि क्या होता है, जो कैल्शियम EDTA होता है वो उसमें से लेड कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है लेड EDTA, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और जो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है थ्रू यूरिन, एक्सक्रेशन हो जाता है थ्रू यूरिन. कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन में नेक्स्ट पॉइंट हो गई है, यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं. कैल्शियम EDTA PB के साथ रिएक्शन करता है तो PB EDTA बन जाता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है और हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है. स्पेशल टेक्निक्स सच एज एडसॉर्प्शन आयन एक्सचेंजर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस आर आल्सो यूज्ड फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर सॉफ्टनिंग और वाटर ट्रीटमेंट. वेस्ट वाटर रिक्लेमिनेशन, सीवेज ट्रीटमेंट